श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान एवं संस्कृत विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित गीता विज्ञान भाष्य गीता विषय रहस्य विमर्श विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तरंग तंत्र से संबद्ध सभी गीतानुरागियों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों की गरिमामय उपस्थिति से यह संगोष्ठी अपने लक्ष्य साधन में सफल होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यह आशा करता हूं कि आज की संगोष्ठी के वक्ताओं के बहुमूल्य विचारों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस अवसर पर मैं श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य के आलोक में भक्ति योग इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। संस्कृत वाङ्मय के विविध ग्रंथों में योग की चर्चा प्राप्त होती है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता का योग चिंतन परमोत्कृष्ट, परम प्रामाणिक, सार्वजनीन और योगक्षेम विधायक है। वस्तुतः यह गीता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास प्रणीत ज्ञान विज्ञान के अनुपम विश्वकोश महाभारत का सर्वोत्कृष्ट अंश है। यह वस्तुतः परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत है। यह गीता परम निःश्रेयस साधिका है। गीता विज्ञान भाष्य गीता विषय रहस्य विमर्श के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण वाक्य है। महामनीषी पंडित मधुसूदन ओझा के अनुसार भगवान अच्युत के द्वारा ही प्रथम दृष्ट होने के कारण अव्यय ब्रह्म विषयक और बुद्धि योग कर्म विषयक यह श्री कृष्ण वाक्य श्रुति की तरह उपपन्न होता है, क्योंकि यह सिद्धांत है कि दृष्टा का वाक्य श्रुति है और श्रोता का वाक्य स्मृति। अन्य प्रमाण की अपेक्षा से रहित शब्द श्रुति को स्वतः प्रमाण कहते हैं। दृष्टा का वाक्य होने के कारण यह गीता श्रुति होती हुई सत्यता में अन्य प्रमाण की अपेक्षा से रहित होने के कारण स्वतः प्रमाण होती है। अन्य स्मृतियों की तरह परतः प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं रखती है। इस प्रकार इस जीवाव्यय और जगत के आत्मा ईश्वराव्यय का साक्षात्कार करते हुए भगवान अच्युत के द्वारा अपरोक्षानुभूति कर संपूर्ण कर्म वासनाओं के निराश की उपाय भूत प्रथम उपदिष्ट यह अव्यय पुरुष विज्ञान स्वरूपा ब्रह्म विद्या तथा हृदय ग्रंथ बंधन की प्रतिबंधक बुद्धि योग चर्या स्वरूपा कर्म और ज्ञान दोनों में विद्यमान संग्रहात्मिका बुद्धि योग विद्या भगवत गीता कही जाती है। यही भगवत गीतोपनिषद शास्त्र के अर्थ का निष्कर्ष है। गीता की लोकोत्तर रमणीयता, अनंत विश्वसनीयता, सार्वभौम उपयोगिता, आध्यात्मिकता इसे महान बना देती है। गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा जाता है। यह गीता गूढ़ातिगूढ़ अध्यात्म ज्ञान के प्रकाशक सभी उपनिषदों का परमाह्लादमय नवनीत है। इस गीता का प्रादुर्भाव मोह भंजनार्थ, आसक्ति निराकरणार्थ, संशय दूरीकरणार्थ, अहंकारापनयनार्थ, अज्ञानानंधकार दूरीकरणार्थ, कर्तव्य स्पष्टीकरणार्थ एवं ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग के प्रकाशनार्थ हुआ है। इस श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। यह सर्वोत्तम योग शास्त्र है। इसके प्रत्येक अध्याय की पुस्तिका में ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ऐसा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि गीता एक अपूर्व और अनुपम योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपदेश के काल से ही प्रवचन की निरंतर परंपरा अद्यावधि संपूर्ण विश्व में चल रही है। यह मान एवं महत्व संभवतः किसी भी ग्रंथ को अद्यावधि नहीं मिला है। भज धातु से तीन प्रत्यय लगने पर भक्त शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ व्योजन, प्रभाग तथा उपासना,
अनुरक्ति या सेवा भाव होता है। इसी तरह युज धातु से त्विन प्रत्यय होकर योग शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है जुड़ा हुआ या सम्मिलित होना। इस प्रकार निष्पन्न हुआ भक्ति योग वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता पर अनेक भाष्य और टीकाएं उपलब्ध होती हैं, परंतु यहाँ श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य के आलोक में भक्ति योग का विवेचन किया जाना अभिष्ट है। वेद विद्या के रहस्योद्घाटन के लिए महामनीषी पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा रचित 108 ग्रंथों में गीता विज्ञान भाष्य का अति विशिष्ट महत्व है। यहाँ श्रीमद् भगवत गीता के वक्ता कृष्ण के 2 रूप को ध्यान में रखने की बात कही गई है। ये रूप हैं मानुष कृष्ण और अव्यय कृष्ण। वक्ता मानुष कृष्ण हैं, अतः यद्यपि अहम आदि पदों का प्रयोग उनके लिए भी हुआ है, तथापि अहम, माम, मया, मम, मई जैसे पद बहुधा अव्यय कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। यह विज्ञान भाष्य 4 कांडों में विभक्त है: रहस्य कांड, शीर्षक या मूल कांड, आचार्य कांड और हृदय कांड। इसमें रहस्य कांड में भक्ति योग की विवेचना की गई है। इस विज्ञान भाष्य के अनुसार भक्ति योग वैदिक उपासना कांड का प्रयोजन है। इसमें व्यवहारिक कर्म के द्वारा परमार्थिक ज्ञान संपादित किया जाता है। उपासन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी आदि भौतिक विषय में बाह्य दृष्टि रखकर किसी असमीपस्थ आदि दैविक अन्य विषय में मनोदृष्टि का बाह्य दृष्टि विन्यास मूलक समुन्नयन उपासन कहलाता है। पुनः कहा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा परोक्ष ज्ञान में ज्ञान प्रवाह का संपादन उपासन है। यह ईश्वर है, इस विश्वास के पात्र लोगों का दृढ़ प्रत्यय द्वारा सूर्य, गुरु अथवा अवतार पुरुष में ईश्वरोचित कर्मानुष्ठान उपासन है। विज्ञान भाष्य में भक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि भक्ति का अर्थ है भाग या अंश। भक्ति का करण कर्म उपचार से भक्ति है और इस प्रकार भक्ति उपासना है। पृथक आत्मा भी परमात्मा में अंशभूत होता हुआ उपासना करता है। परमात्मा में आत्यंतिक मनोयोग के द्वारा सामीप्य से जीवात्मा का अवस्थापन उपासन है। वहां सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य में से किसी एक संबंध से सानिध्य को प्राप्त यह प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार जीवात्मा की परमात्मा में भक्ति भाव की संपत्ति उपासना है। उसकी वृत्ति के अनुकूल वृत्ति को धारण करते हुए पुरुष का उसकी इच्छा के अनुसार आचरण उपासन है। श्रद्धान सूत्र द्वारा अर्पित मनोवृत्ति के अनुकूल दृष्टि सूत्र से अर्पित श्रद्धेय की परिस्थिति के अनुरोध से युक्त अपेक्षा बुद्धि से सहकृत भावना बुद्धि की उसके अनुरोध से अपेक्षित वृत्ति में स्थिरता उपासना है। यह सिद्धांत है। दोष दर्शन के अनुकूल वृत्ति की प्रतिबंधक वृत्ति का धारण श्रद्धा है और वह वृत्ति निर्दोष सत्यता तथा विश्वास से पुरस्कृत आश्रय लेने के योग्य होने की आस्था है। वहां चाक्षुषी अथवा मानुषी होती है, क्योंकि सर्वत्र चाक्षुषी दृष्टि असंभव है। उपास्य, ध्येय, लक्ष्य, प्रतीक्ष्य, अनुरोध्य, आराध्य, वेद्य यह एक अर्थ है, क्योंकि वित्ति और उपास्ति में अधिक भेद का अभाव का उपदेश होने के कारण वेद्य और उपास्य अभेद से निश्चय योग्य होते हैं। यहाँ पर पंडित ओझा जी ने यह स्पष्ट किया है कि वित्ति और उपासना की पर्यायता नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकार उपासना करता है और जो इस प्रकार जानता है इत्यादि में ज्ञान और उपासना का भेद से व्यवहार इष्ट है। इस कारण से विषय भेद ज्ञातव्य है। आत्मा के निर्गुण रूप से ज्ञान निर्गुण विद्या है, वह वित्ति है।
आत्मा का सगुण रूप से सक्रिय पूजा सेवा वाला ज्ञान सगुण विद्या है, वही वह उपासना है, ऐसा भेद है। और इस उपासना से अर्थ लक्ष्य है, वह ध्येय है, वेद्य है, वह उपास्य है। यह उपासन 3 प्रकार की होती है। दृष्टि और बुद्धि के समानाधिकरण्य से पर्याप्त सत्यवती, संपूर्ण में अपर्याप्त दृष्टि से समर्पित भावना, बुद्धि के संपूर्ण में पर्याप्त होने पर अंगवती, दृष्टि और बुद्धि के व्यधिकरण होने पर तो अन्यवती। उनमें अंगवती और अन्यवती उपासनाओं में ही यह भक्ति शब्द व्यवस्थित होता है। बुद्धि विषय के प्रति इस दृष्टि विषय के भक्ति रूप में इष्ट होने के कारण पंडित ओझा जी ने 4 प्रकार के भक्त्योपासना निर्णीत की है। प्रतीकोपासना, प्रतिरूपोपासना, भावोपासना एवं निदानोपासना। संपूर्ण के किसी एक भाग का ग्रहण प्रतीक है। भक्ति से भक्तिमान के अतिरिक्त न होने के कारण अवयव विषयक दृष्टि के द्वारा समुदाय में बुद्ध वृत्ति का स्थिरीकरण प्रतीकोपासना है। यथा इंद्रम मित्रम वर्णमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमं मातरिश्वानमाहुः। अर्थात उस आदित्य को इंद्र, मित्र, वरुण और अग्नि कहा करते हैं। वह स्वर्गीय पक्ष वाला और सुंदर गमन करने वाला है। वस्तुतः उस एक ही आदित्य को मेधावी अनेक रूपों में कहते हैं। इसको अग्नि, यम और मातरिश्वा कहा जाता है। पुनश्च तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। अर्थात वही अग्नि है, आदित्य है, वह वायु है, वह चंद्रमा है, वही शुक्र है, वह ब्रह्म है, वे जल है, वह प्रजापति है। इस प्रकार अनेकों की एकात्मकता शास्त्र द्वारा कही जाती है। यहाँ एकत्व अंग सापेक्ष है। इंद्र, मित्र आदि के द्वारा रूप और कर्म के भेद से भेद कथन तो अंग सापेक्ष है। इंद्रादि सभी देव एक ही ईश्वर के विभिन्न कर्मों वाले भिन्न अंग हैं। वह यदि एक इंद्र की ही उपासना करता है, यदि अग्नि की, यदि वरुण की, तो सर्वथा एक ईश्वर ही प्रतीकोपासना से उपासित होता है, आराधित होता है। प्रतीक का भेद होने पर भी प्रतीक से ज्ञात समस्त अंगों में पर्याप्त आत्मा के अभिन्न होने के कारण गंगा नदी के कहीं एक प्रदेश में अवगाहन स्नान करते हुए पुरुष के गंगा स्नान की तरह श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु यह पूजन अविधि पूर्वक है। यहाँ माम एव जो कहा है वह अव्यय अमृत आत्मा के लिए कहा है, वही इन सब जीवात्माओं का अंगी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रतीकोपासना के अंतर्गत भक्त भगवान के विशिष्ट रूप से ज्ञात समस्त देवताओं के बीच से किसी एक देवता की आराधना करता हुआ उसी अंगी अव्यय आत्मा भगवान की ही आराधना करता है। प्रतिरूपोपासना को स्पष्ट करते हुए पंडित ओझा जी कहते हैं कि चित्र, प्रतिमा आदि प्रतिकृति रूप शिल्प प्रतिरूप हैं। उसमें आलंबित बुद्धि की दूर स्थित प्रतिमेय में स्थिति होती है। प्रत्यक्ष की तरह दृश्यमान उसकी उपासना का इच्छुक पुरुष उसकी प्रतिकृति की अपेक्षा करता है। इसलिए उपासक प्रकृति सिद्ध विश्वाकार कारित हिरण्यगर्भ की प्रतिकृति रूपा हिरण्यगर्भ नाम वाली शालग्राम शिला की उपासना करता है। यह शालग्राम शिला जिस रूप से दिखाई देती है, इसी प्रकार यह विश्वात्मा हिरण्यगर्भ द्युलोक में प्रतिष्ठित रहता है।
शालग्राम शिला की उपासना विश्वमूर्ति ईश्वर की प्रतिरूपोपासना होती है। प्रतिमोपासना को स्पष्ट करते हुए पंडित ओझा जी कहते हैं कि जो निराकार है, रूप रहित है, उसकी प्रतिकृति संभव न होने के कारण भावमय प्रतिमा की जाती है। अनाकार वस्तु के ज्ञान के उपाय भूत साकार में समर्पित बुद्धि अनाकार की उपासना होती है। वहां अनाकार और साकार का प्रतिरूप बनाना संभव नहीं होने पर भी किसी तरह से ज्ञात भावमय विवक्षित प्रतिरूपता ही इन दोनों जो भिन्न हैं में अभेद के प्रत्यभिज्ञान की हेतु बनती है। वह यह भावमयी प्रतिमा होती है। निदानोपासना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जहां किसी प्रकार की विशेष समानता न होने पर भी अपनी इच्छानुसार किसी पदार्थ का आहार या आरोप की विधा से संकेत संबंध बनाकर उसे स्मारक मान लेना निदान है। यह निदान माध्यमिक है। माध्यम बनाए गए पदार्थ पर आलंबित होता हुआ मन दूसरे अप्रत्यक्ष पदार्थ में प्रवृत्त होता हुआ अवसर प्राप्त कर लेता है, अर्थात पहुंच जाता है। इससे यह अतीन्द्रिय पदार्थ भी वस्तुतः ज्ञात होकर उपासना का विषय बन जाता है। निदानोपासना में मध्यम भावमय प्रतिमा आदि आधार में अध्यास करके मन जहद जहल लक्षणा वृत्ति के द्वारा किसी अप्रत्यक्ष विषय में प्रवृत्त होता है। सहृदय व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया हो, मूर्त इंद्रिय ग्राह्य किसी प्रतिमा को देखता हुआ ही उसके द्वारा उससे अन्य जगह में मन को सन्निहित करता है और उसी में यह श्रद्धा को स्थिर करता है। वहां इस आराध्य में परम प्रेम से जब तक मन का सन्निधान रहता है, तब तक इस उपासक का वह तप कहलाता है। तप के द्वारा भावित होकर यह अमूर्त देव मूर्त बिंब में निदान विधा से आरोपित होकर प्रतिभाषित होता है। वस्तुतः परमात्मा रूप भगवान में तल्लीन अंतःकरण वाला श्रद्धा वाले भक्त का उद्धार भगवान बहुत जल्दी कर देते हैं। भगवान अपने शरणागत भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान में मन लगाने से भक्त संतुष्ट हो जाता है, भक्त परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्त को वह समता देते हैं जिससे वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। भक्ति में एक निष्ठा एवं प्रेम अपने आप परमात्मा के प्रति जुड़ जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए सर्व सुलभ साधन एकमात्र भक्ति ही है।